नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज जो है काफी बड़ा दिन है। कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि कौन जो है सत्ता में काबिज होगा। एनडीए ने लगातार लीड बनाई हुई है, सरकार भी उन्हीं की बन रही है, लेकिन आंकड़ा कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच अगर दिल्ली की बात कर दे तो दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी कहिए एनडीए के खाते में आती नजर आ रही है, क्योंकि इन सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाई है। मनोज तिवारी तो अपनी सीट पर 1 लाख से ज्यादा अगर आप कहेंगे वोटों से आगे चल रही हैं, और कन्हैया कुमार महज 5 लाख पर जो अटके हुए हैं। तो वहीं अन्य सीटों पर भी कुछ यही हाल है और यही मार्जिन है। यानी अगर ये जीत होती है इतनी वोटों से तो ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो बुरी तरीके से 7 की 7 सीट हार रही है, अब बौखलाहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही है। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आम आदमी पार्टी के अगर आप कहेंगे कि जो दफ्तर है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और ये जो लगातार बयान दे रहे थे अरविंद केजरीवाल, ये कह रहे थे कि आप मुझे जेल भेजोगे, उसका जवाब जनता वोट से देगी। इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जनता जो है सब समझती है, मुझे जेल भेजने का परिणाम खराब होगा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता सब जान रही है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन के दौरान ये भी कहा था, अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तरह तरह की बातें जो इनके द्वारा कही गई थी, तरह तरह की चीजें वो बोल रहे थे, लेकिन उन बयानों का कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आया है। उल्टा दिल्ली की जनता ने बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जिन लोगों ने तीसरी बार बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी काउंटिंग चल रही है और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं, और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। हमारी एनडीए की काउंटिंग लगभग 300 के आसपास है। निश्चित रूप से हम जितना सोचे थे उतना तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काउंटिंग जारी है। हमें अभी भी आशा है कि ये टैली 300 के ऊपर जाके रुकेगी, मगर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। बीजेपी का मतलब सेवा है। हम एनडीए के लोग अपनी सेवा पे आगे चलते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है, और गठबंधन का खाता खुलता हुआ भी नजर दिल्ली में नहीं आया। आम जनता की माने तो इस गठबंधन को ठगबंधन मान रहे हैं, और कई बार बयान भी दे चुके हैं, और कमेंट सेक्शन में भी उनका यही अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली की 7 निर्वाचन क्षेत्र में पड़े वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। सभी 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी की टॉप लीडरशिप और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीटें जो है वो जीत रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जो है वो तो कह रहे हैं 400 पार का नारा देने वाले लोग अब कहाँ हैं। बीजेपी के इस पर कोई बयान नहीं दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दें कि जो है किस तरीके का बयान जिस तरीके का सामने आ रहा है, इस पर लेकर ये कहा जा रहा है कि 7 सीट पर जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। ऐसा जो है दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रही हैं कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी को भरपूर आशीर्वाद दिया। हमारा पहले दिन से विश्वास था दिल्ली की जनता 7 सीट पर बीजेपी को जिताएगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और उसी के परिणाम की है कि हम दिल्ली की 7वीं सीट जीतने जा रही हैं। दिल्ली के सभी 7 सीटों पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, और 2 उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1 लाख से अधिक मतों से आगे चल रही हैं। अब आपको बता दें कि यही नहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा सांसद और पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी की टॉप लीडरशिप और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीट जीत रही है, और दावा किया कि देश की सरकार बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा कुछ है जिससे हमें उम्मीद है, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी और हमें 300 पार ले जाएगी। एनडीए एकजुट है और देश के लोगों की सेवा के साथ एक साथ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पूरी तरीके से सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने कांग्रेस के उदित राज के खिलाफ 1,23,780 मतों के निर्णायक बढ़त बना ली है। यानी यहाँ पर भी इनकी जीत जो है सुनिश्चित है। पूर्वी दिल्ली सीट पर आपके कुलदीप कुमार भाजपा के हर्ष मल्होत्रा से
25,884 मतों से पीछे हैं। भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली सीट से आपके सही आप कह सकते हैं राम पहलवान से 78,190 मतों के अंतर से आगे है, जबकि नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता दिव्यांग सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज 32,326 मतों से आगे चल रही है। अनुमान है कि जल्द ही हार जीत का फैसला जो है कुछ ही घंटों में बरकरार हो जाएगा और यानी सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो बात है, 7 की 7 सीटें विपक्ष का खाता भी नहीं खुला है और 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने बम्पर बढ़त जो है बना रखी है। बीजेपी लगातार एक शानदार जीत की तरफ बढ़ती कदम बढ़ाती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के अगर आप कहेंगे कि कार्यालयों में जो है पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि बीजेपी वापस जाओ, आ जा रहे चुनाव परिणाम। जनता ने संदेश दिया, बीजेपी के 10 सालों से शासन लोग दुखी है। जनता ने बता दिया, बेरोजगारी, तानाशाही, महंगाई से दुखी है। बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने चुनाव में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, विपक्ष नेताओं को जेल में डाला। अब जनता ने जवाब दिया है देश की। वहां जनता ने साफ किया है कि बीजेपी वापस जाओ, जबकि यहाँ पर वो किसी भी तरीके से अपनी ही सीट की बात ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार है, यही आम आदमी पार्टी का चल चरित्र है। जब उनकी बात आती है, जब उनके पास मुद्दे की चीजें रहती है तो वो उससे मुद्दा भटकाने के लिए कहीं और की बात करते हैं। कभी शराब घोटाले पे बात नहीं की, कभी हमेशा जो है उस पर शिक्षा के ऊपर इसको मोड़ा, कभी जो है स्वास्थ्य के ऊपर इसको मोड़ा, और आज जब दिल्ली की सीट हार रहे हैं उस पर बात नहीं कर रही है, लेकिन ऑल ओवर लोकसभा सीट की जो है वो बात कर रहे हैं। यही नहीं कहते नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अब जरा सी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कहते हैं कि 400 पार का नारा दिया, लेकिन देश की जनता समझ गई 400 पार संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए चाहिए। ये चुनाव परिणाम इस बात का संकेत है, देश नफरत की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर बनेगा। फिर वो कहते हैं कि 7 चरणों में देश की जनता ने संदेश दिया कि वो महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही के खिलाफ है। इसके बाद भी बीजेपी ने मीडिया द्वारा फर्जी एग्जिट पोल के जरिए जनता के जनादेश को दबाने का प्रयास किया। यही परिणाम उनका भी करारा जवाब है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है दूसरी तरीके जो है पूरी तरीके से इसको मोड़ा जा रहा है। दिल्ली की जो सीटें हार रहे हैं, दिल्ली की जो 7 की 7 सीट बीजेपी के खाते आ रही है, इस पर कोई बात नहीं, उन पर कोई किस तरीके से पूरी तरीके से विफल रही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा पस रहा है, इन चीज़ों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे। जिक्र कर रहे हैं तो किस चीज़ का जो इनके मतलब की है ही नहीं। जिक्र कर रहे हैं तो उस चीज़ का जो पूरे लोकसभा की अगर आप कहेंगे टोटल सीट की वो जिक्र कर रही हैं। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर भी जो बढ़त है वो एनडीए ने ही बना रखी है, बीजेपी ने ही बढ़त बना रखी है। सीट कितनी आएगी वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल सीट कितनी निकल कर आ रही है। और यही कारण है कि अब लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि कितने घंटे में जो है ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो सीट जो अप्रोक्स आंकड़ा है वो निकल कर सामने आ जाएगा। लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से मेहनत की गई, किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो सामने आए और कितना इफेक्ट जो है इन आंकड़ों का देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी, बड़ी अगर आप कहेंगे इसकी एक बड़ी वोट मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। 10 लाख का वोट मार्जिन बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है वरिष्ठ नेता दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को लेकर जो अपडेट है वो 32,326 से अधिक वोट से आगे चल रही थी। और अब जो है अपडेट जो आई है, बांसुरी स्वराज ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपनी सीट पर जो है जीत का परचम लहरा दिया है। तो अब देखिए कि बैक टू बैक जैसा कि हमने आपको कहा कि जल्द ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों ने 7 की 7 दिल्ली की जो सीटें हैं उन पर बढ़त बनाई हुई है और मजबूती के साथ बढ़त बनाई हुई है। और यही कारण है कि अब नज़र सबकी इसी पर टिकी है कि अगर 7 की 7 अगर बीजेपी के पाले जाते भी है तो वोट का डिफरेंस कितना होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं और जितना ज़्यादा जो ये मार्जिन है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो ये जो मार्जिन है वो जो है तो वहीं अगर आप देखेंगे तो सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से जो है स्थिति इस वक्त बदलती नजर आ रही है। दिल्ली की जनता को बरगलाने का प्रयास किया गया, मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, चीज़ें कही गई, इधर उधर की बातें बताई गई, लेकिन असल में अगर 7 की 7 सीटें हैं एक सीट पर, तो अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से कन्फर्म्ड जीत जो है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने दर्ज कर ली है। और बाकी सीटों पर भी बीजेपी ने बम्पर बढ़त बनाई हुई है, जिसे कहना गलत नहीं होगा कि 6 और सीटें हैं जिन पर बीजेपी को लेकर जीत की घोषणा जल्द होने वाली है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।